गुड मॉर्निंग ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स। और मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ, जिसमें कि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जानकारी देता हूँ। क्या आपका कीमती समय हमें मिल सकता है? यस सर। थैंक यू मैम। तो हम लोग जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसका नाम है टियांस, जिसको कि हम लोग जानते तो हैं ट्रस्ट इन एफिशिएंसी ऑफ नेचुरल सोर्सेस, यानी प्राकृतिक प्रणाली की क्षमता में विश्वास। तो लोग कहते हैं कि टियांस क्यों करना है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आपको हेल्थ मिलेगा, स्वास्थ्य, वेल्थ मिलेगा यानी दौलत, सेफ्टी यानी सुरक्षा, आपके 3 जनरेशन तक आराम से आपका फैमिली जहाँ से आप छोड़ के गए वहां से आपका फैमिली इसका एंजॉय कर सकता है। चौथा है समय। यहाँ आपको जॉब में जाते हैं तो काफी समय देना पड़ता है, यहाँ आप अपने समय का आजादी आपको मिलती है। पांचवा है इंटरनेशनल टूर आपको मिलता है। छठा है आपको यहाँ रिस्पेक्ट मिलता है। अब डॉक्टर ने का डिग्री नहीं ली हुई है, लेकिन आप जो सर्विस देते हैं लोग को डॉक्टर से कम नहीं है, इसलिए यहाँ आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ डॉक्टर साहब करके पुकारा जाता है। यहाँ हम लोग लोगों को रोजगार भी देते हैं, इसलिए कि हम लोग जिनको भी लाते हैं तो वो समझिए कि रोजगार से बढ़ के अगर मन से इसमें अगर काम करता है तो बहुत अच्छा से तरक्की पाता है। पूरी दुनिया को काम करने का मौका मिलता है यहाँ से। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं के लोगों के साथ आप जुड़कर काम कर सकते हैं। एक दिन में लाखों घंटे का काम ले सकते हैं आप लोगों से। वो कब होगा? जब आपका सिस्टम से संगठन बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। अगला है लीडर्स बनाना। सैकड़ों लीडर्स आप इसमें बनाते हैं तभी आप ऊपर की सीढ़ी पर जा सकते हैं। लीडर्स बनाने का ही ये काम है। आप अपने जितने लोगों को लाए उसको चुन के उसमें मैक्सिमम लीडर बनाने की कोशिश करें। अगला वर्ड है लोगों की दुआएं। यहाँ आप अगर किन्हीं को सर्विस देते हैं, किन्हीं को काम देते हैं, तो उससे आप उन लोग से दुआ पाते हैं। पहचान। इससे आपको एक पहचान मिलता है कि भाई ये ऐसे ऐसे जुड़ के लोगों को सेवा देते हैं और सर्विस देते हैं। तो यहाँ ट्रियास का मतलब लोग सिखाया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अर्निंग नॉन स्टॉप, TINS। एक नया चीज सुने थे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अर्निंग नॉन स्टॉप, दैट इज फैक्ट। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक सफल लीडर बनने के लिए आपको कई महत्वपूर्ण नियमों और रणनीतियों को पालन करना होगा। इन नियमों में से कुछ महत्वपूर्ण नियम है। लक्ष्य निर्धारित करना। अपने टीम और खुद के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके लिए प्रेरणा का काम करेगा। अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर गोल मटोल हो जाएगा। लक्ष्य है तभी आप आगे जा सकते हैं। सेकंड है कि सकारात्मक रवैया बनाए रखें। हर ऑलवेज पॉजिटिव माइंड से काम करें। कभी भी कितना भी निगेटिविटी सामने आ रहा है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें और अपने माइंड को पॉजिटिव बनाए रखें। और यही चीज अपने टीम को भी बताते रहें। कभी घबराना नहीं, कभी किसी तरह से उसमें अपने आप को निगेटिव में नहीं जाना है। अगला आया है उसको तसल्ली से सुन लीजिए, फिर उसको धीरे से समझाएं। अगर नहीं समझता तो धीरे धीरे उससे आउट हो जाए, उसको आउट कर दें। ज्ञान और कौशल को विकसित करें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और उत्पादों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमको लेना है, तभी तो हम लोगों को ठीक से बता पाएंगे। आधा ना आधा जानकारी बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वैसा काम नहीं, हमको पूरा जानकारी लेना है। इसमें क्या करना है, सब चीज आपको यूट्यूब में भी शेयर में हर जगह अवेलेबल है। सब जगह से लेके आप पूरा जानकारी लें, नहीं तो फिर आप अपने अपलाइन से टच में रहें। इतना जो मीटिंग वगैरह में दिया जाता है वहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सब लोग यहाँ हेल्पफुल है, एक दूसरे को मदद करते हैं। अपनी टीम का निर्माण करें। योग और प्रेरित लोगों की टीम बनाएं। ऐसे लोगों को समझ बूझ के उसको आगे बढ़ाएं जिससे कि वो आपके साथ दे और लीडर बने। अगर वो लीडर बनते हैं तो उससे आपका बोझ हल्का होता है काम करने का, आप और आगे सोच सकते हैं। इसलिए अपने टीम में लीडर बनाने का बहुत कोशिश रखें, और वही एक दिन आपको ऊपर ले जाएगा और वो अपने भी ऊपर जाएगा। एक बात याद रखें कि जहां से आपकी आईडी शुरू होती है वहीं से आपके साथ जो भी जुड़ेंगे या जिन्हें भी आप जोड़ेंगे
वहीं से आप अपलाइन हैं, और स्टार लेवल का इनकम आता है। जो भी हमारे नीचे है वो उन्हीं को लेके हमको चलना है। ऊपर वाला तो खुद वो हमको लेके चल रहा है, लेकिन नीचे वाला जो भी आया है उनको लेके हमको चलना है। और उनको ल- लगातार रखे रहना है। ये नहीं कि किसी वजह से वो छोड़ के भाग जाए, सब वजह उसको दूर करते हुए साथ में रखें। अगला है संचार करें। अपने टीम के साथ नियम रूप से संवाद करें और उनके सवालों को जवाब दें। आपके टीम में जितने भी लोग हैं उनको बराबर जो भी मैसेज आता है, जो भी नया चीज आता है, हर चीज के बारे में उनको कम्युनिकेट किए रहे। अगर कहीं उनको कंफ्यूजन हो तो उसको क्वेश्चन का हल करें। अगला वर्ड है डेडिकेशन, समर्पण का भाव रखें। अपने काम के प्रति समर्पित रहें और लगातार प्रयास करते रहें। अगला है नेतृत्व करें, अपनी टीम को प्रेरित करते रहें और उन्हें सफलता की ओर ले जाएं। सफलता की कहानियां साझा करते रहें। अपने टीम के लोगों को ऊपर किस तरह से लोग सफल हुए हैं, इतिहास में ही कैसे कैसे सफल हुए और कितना ऊपर गए हैं, उस सब के बारे में उनको बताते रहें, जिससे कि उनको प्रेरणा मिले। अगेन आ गया सकारात्मक सोच रखें। हर स्थिति में आपको पॉजिटिव सोच रखना होता है। और चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, तो उससे घबराना नहीं, उसको फेस करना है। सत्य निष्ठा बनाए रखें। ये टियास बिजनेस जो है, यहाँ आपको ऑनेस्टी मेंटेन करना है। ऑनेस्टी ही समझिए इस बिजनेस का रीढ़ है। ऑनेस्टी अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं तो फिर कभी भी आप डाउनफॉल में जा सकते हैं। अपने साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ ऑलवेज ऑनेस्टी मेंटेन करें। अगर उन्होंने कुछ दिया आपको लाने के लिए तो उसको समय पर ला के उसको वहां से दे दें। ये नहीं कि उसका अभी बहाना कर दें कि अभी नहीं है, इस फ्रेंचाइजी में गए थे नहीं मिला, हाँ मिला। ये सब चीज करना उचित नहीं है। और एक एक पैसा का हिसाब किन्हीं के साथ भी रहे वो रखते हैं आप, तो ये बिजनेस आप आगे लेके जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी अगर आप डिसीजन किए तो फिर आप अपने लिए नुकसान का रास्ता बना रहे हैं। अनुशासन बनाए रखें। बराबर बताया जाता है कि डिसिप्लिन मस्ट है। हर जगह जहां भी आप जा रहे हैं, रोड पर भी क्यों नहीं चल रहे हैं, डिसिप्लिन आपको बहुत जरूरी है। अपने और अपनी टीम के लिए अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इस बिजनेस में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये है कि लगातार सीखें, नई रणनीतियों और तकनीकों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये कभी नहीं सोचना है कि रोज वही चीज बताया जाता है। जितने लोग आते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, लेकिन जितने लोग आते हैं वो अपने अपने ढंग से देते हैं। इससे अगर हम लोग बराबर मीटिंग और सेमिनार या जो भी कहीं भी कुछ हो रहा है तो वहाँ अगर हम लोग जाके सीखते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है। और नया नया चीज, रिजल्ट वही आता है लेकिन नया नया चीज आपको समझ में आता है, जिससे कि आप आगे जा सकते हैं। अगला है कि अपने समय का प्रबंधन करें। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें ताकि आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा कर सकें। टाइम अगर प्लानिंग से करते हैं कोई भी चीज को तो वहाँ आप अच्छा रिजल्ट पाते हैं। और लोगों के नजर में होता है कि नहीं, उन्होंने इस टाइम पे कहा था, इस टाइम पे आ गए, इस टाइम पे बुलाए हमको तो इस टाइम में हम गए तो वहाँ अवेलेबल थे। इससे आपका बहुत इंप्रेशन बनता है और ये आपको आगे चल के बिजनेस में इजाफा कराता है। खुले रहे। नए विचारों और दृष्टिकोण के लिए आप ऑलवेज ओपन माइंड में रहेंगे तो वो अच्छा आपको सोच आएगा और अच्छे से लोगों को बता पाएंगे। पेशेवर बने। फियांस बिजनेस जो है तो ये किसी तरह से जाके किसी को हम सेल करके चलाए वो नहीं है। ये एक पहले एक रिलेशन बनाने का बिजनेस है। थोड़ा सा अगर रिलेशन बना के अगला को कन्विंस करते हैं और समझाते हैं तो ये आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसलिए उस पर भी हम लोग को पीछे ध्यान रखना है। अपने व्यवहार में पेशेवर यानी प्रोफेशनल बने और अपनी टीम के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखें। और अगला कहता है कि अपने नेटवर्क का निर्माण करें। अनडायरेक्ट सेलिंग लीडरों के साथ नेटवर्क बनाएं और उनसे सीखें। इस तरह से आप ऑलवेज ये टेंडेंसी रहे कि हम आगे टीम बड़ा करें, कैसे बड़ा करें और जो है उसको भी रोक के रखें। यानी कि इधर हम बड़ा करते जा रहे हैं, उधर से निकलते जा रहा है।
कहता है कि दौलत को चुम्बक बने तो छप्पर फाड़ कर देगी, और दौलत का चुम्बक नहीं बने तो फर्श भी उखाड़ कर ले लेगी। और कहते हैं कि जिसके पास गोल है उसी का रोल है, नहीं तो बाकी सब गोलमोल है। तो अब एक चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग मेढक को तौलने जैसा बिजनेस है। अगर सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो एक को रख कर दूसरा लाने जाएंगे तो पहला पीट कर भाग जाएगा। सिस्टम कहता है कि मेढक को तालाब की तरह एक टब में पानी भरकर उसमें रखे तो वह उसी में रहेगा। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में आपको इसके सिस्टम को फॉलो करके अगर आप बढ़ते हैं तो आप बहुत आगे जाते हैं और आपका बिजनेस भी आगे चलते जाएगा। और एक चीज बता रहे थे अभी हाल में हम लोग के अपलाइन डॉक्टर अजय सर बता रहे थे, फोकस। इस बिजनेस में फोकस इस बिजनेस में फोकस बहुत जरूरी है। एफ से क्या हुआ, फॉलो। ओ से वन यानी एक उद्देश्य रखना है। सी से कोर्स, एक टारगेट रखना है। और यू से अनटिल, तब तक फॉलो करना है सक्सेस, जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए। एक मिनट मैम, और कुछ तो अभी समय बहुत है, कुछ और हम लोग से क्या बात कर। फ्रेंड्स, एक वर्ड आता है रूल। तो उसका है कि आर आर से यानी रजिस्ट्रेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो पहले आपको केवाईसी देकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो जाते हैं। फिर उसका रूल एंड रेगुलेशन को जानते हैं और फिर सिस्टम को फॉलो करते हैं। दूसरा वर्ड है यू, यूजर। यूजर यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हैं उसका प्रोडक्ट पहले खुद यूज करें, जिससे आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आत्मविश्वास के साथ उसे किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और वो बताएंगे तो उनको विश्वास होगा और वो आपका प्रोडक्ट यूज करेगा। नेक्स्ट वर्ड है एल यानी लर्नर। तीसरा शब्द आता है लर्नर यानी सीखना। हमें पहले सीखना है जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है, उसका क्या क्या बेनिफिट है। उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग सेमिनार अटेंड करेंगे, साथ में ऑडियो वीडियो सुनेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है ई, एडुकेटर। एडुकेटर का मतलब है सीखने लायक, सिखाने लायक बनना है अपने आप लोगों को सिखाएंगे, उन्हें अपने लायक बनाएंगे। LTD फॉर्मूला यानी लर्निंग, सीखना है, ट्रेनिंग, सिखाना है, और डी से डुप्लीकेट, करने और कराने का बिजनेस है, LTD। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आपको कंसिस्टेंसी, इसका मतलब होता है कि एक ही चीजों को बार बार करना। अगर हम लोग प्लान, बहुत लोग प्लान दिखाने में ये होते हैं, घबराते हैं। अगर वही चीज को आप बार बार लोगों को दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं, तो अगर कहीं शुरू में गलती भी हुआ तो धीरे धीरे उस सब अपने आप ठीक हो जाता है और आप लोगों को अच्छा से बता सकते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगला है कि परसिस्टेंसी, जिसका मतलब होता है कभी नहीं छोड़ना। फ्रेंड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी ट्रेनिंग वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अपलाइन कौन है, आपकी डाउनलाइन क्या करती है या कुछ और। इस चीज को आप ध्यान में रखें कि हमको परसिस्टेंसी बनाए रखना है, कभी छोड़ना नहीं है। ठीक है, उतार चढ़ाव तो सबके साथ आता है, ये बिजनेस है, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव ऑलवेज फेस करने को मिलता है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, छोड़ के भागना नहीं है। और एक बात ये भी कहा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सफलता आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ के जो सूत्र का है उसका पालन करें, जैसे जैसे बताया गया, 10 4 स्टेप, 4 बेसिक्स, 5 कार्डिनल रूल। अगर वो सब चीज को आप जैसे जैसे समझाया जाता है, बराबर बताया जाता है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप
आगे जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक व्यक्ति निष्पादित या जानबूझकर निष्पादित करते हैं। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ना, वीडियो देखना, ट्रेनिंग में भाग लेना, सेमिनार के लिए जाना, प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट का यूज करना, टीम के साथ संबंध बनाना, लिस्ट बनाना इत्यादि। अब आप देखते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किए कुछ एक्टिविटीज को ऊपर सूचीबद्ध किया है। सवाल यह है कि हर एक्टिविटी प्रोडक्टिव है? जवाब स्पष्ट नहीं है। ज्वाइन करने के बाद लोग बहुत समय बर्बाद करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करने की आवश्यकता है। उनके पास कोई क्लियर एक्शन प्लान ही नहीं होता है जिसके लिए वे लंबे समय तक काम कर सके। वे ऊपर वर्णित कुछ या अन्य गतिविधि करने में शामिल हो सकते हैं या कुछ अनप्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, और फिर वे कुछ समय बाद महसूस करते हैं कि परिणाम क्यों नहीं आया। मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटी को लगातार करने की आवश्यकता है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बड़ी सफलता चाहते हैं, किसी भी तरह से, मैं नहीं कहता कि ऊपर बताई गई एक्टिविटी जरूरी नहीं है, लेकिन साथ ही बिजनेस ग्रोथ के लिए हर किसी को प्रोडक्टिविटी जाननी चाहिए। जैसे है कि बिजनेस में प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी क्या होता है: इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, ट्रेनिंग्स। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऊपर बताए गए कामों में से कुछ भी कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के विकास के लिए दिन में कुछ प्रोडक्टिव किया है। अन्यथा कृपया खुद को मूर्ख मत बनो। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ चार इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपको सफल होने में मदद करे। फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने में तन मन और धन अगर लगाते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। ये बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह तन मन धन की बात आती है। नौकरी में भी तन और मन से काम करने पड़ता है। अगर बिजनेस है तो तन मन और धन लगाना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। अब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। यहाँ अगर तन मन और थोड़ा बहुत धन लगाते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। सफलता के लिए आपको ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। और तन से काम कर रहे हैं और क्या आप मन से काम कर रहे हैं? क्या आप जिस डायरेक्ट सेलिंग के साथ हैं आपको पसंद है? क्या वहाँ का सिस्टम पसंद है? क्या वहाँ का मैनेजमेंट पसंद है? अगर पसंद है तो मन लगाकर काम कर रहे हैं। अब अगर धन की बात है, अगर तन मन से कर रहे हैं, क्या कुछ धन लगा रहे हैं? यहाँ लोग आएंगे तो लाखों का सपना देखते हैं, लेकिन कोई धन लगाने की बारी आती है तो चुप हो जाते हैं। आप पढ़ाई में लाखों खर्च करते हैं 12 तक, फिर कॉलेज में जाकर या किसी इंस्टीट्यूट से डिग्री लेते हैं, वहां भी लाखों खर्च करते हैं। तब जाकर किसी भी चीज में कंपटीशन फेस कर आप कितना 40 से 50 हजार की नौकरी पाते हैं। खेत में भी बीज डालते हैं तभी पौधा उगता है, बिना कुछ लगाए कुछ नहीं मिलता है। अगर कोई मीटिंग, सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें खर्च होता है, तो 200-400 रुपया देने में भारी लगता है। कहीं दूर दराज में जाना हो तो महंगा लगता है। आखिर सेमिनार में खर्च होता है, एक मेंटर या एक ऑर्गेनाइजर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा सबों पर बांट दिया जाए तो आसानी से हो सकता है। जो नौकरी से नहीं मिलता है वो आपको डायरेक्ट सेलिंग से मिलता है। इसलिए तन मन और ध्यान लगाते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर तन मन धन आप लगाते हैं और आपके साथ जो आते हैं उन्हें भी आपको बताना होगा कि तन और मन और धन लगाएं और उसे 5 साल लगाते हैं तो सफलता मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग टिकेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे। इसी तरह से जो टिकेंगे वो आगे जाएंगे, जो नहीं टिकेंगे वो घर जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे आपका टीम बनेगा, फिर वे भी आगे आएंगे, कमाएंगे और आपको भी कमाने का मौका देंगे। तो फ्रेंड्स, आज इमरजेंसी लैंडिंग में हमने आप लोग का थोड़ा समय लिया, इसके लिए आप
सबों ने समय दिया, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट, बेटर गो नेशनल टूर, गो इंटर। थैंक यू।